जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। आरडी इंडस्ट्री लिमिटेड का आईपीओ ओपन है दोस्तों। 426 करोड़ रुपए का बड़ा सा कंपनी का आईपीओ है। 1670 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करेंट मतलब इसका आईपीओ प्राइस बैंड 50 से 53 है, तो 53 पे ही अलॉटमेंट होता है। 426 करोड़ का इशू साइज है और 8 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है। लोट साइज 281 शेयर का है। कंपनी का सबसे पहले अगर बिजनेस देखेंगे ना, तो ये स्क्रैप का बिजनेस करती है, ठीक है ना। यह कंपनी जो है वो स्क्रैप जो भी है उसको करती है, जो मतलब है, ठीक है ना। तो मतलब स्क्रैपिंग वाला इसका बिजनेस है। पुराना जो भी बैटरी वैटरी पुरानी धुरानी होती हैं उनको जो है रिसाइकल करके जो है बढ़िया मतलब उसका एक धातु बना देती है, कई सारे धातु। फिर उससे फिर से जो है बैटरी मतलब कई सारे उद्योग में उसको जो है किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्य अध्ययन जीवन के अंत में ऊर्जा भंडारण उत्पादों और लौह स्क्रैप की अस्थाई जो है मतलब पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण का है। तो वही मतलब रिसाइकलिंग का इनका बिजनेस है, ठीक है ना। इसकी उत्पाद श्रृंखला में शुद्ध वाला शीशा, शीशा से विशेष मिश्र धातु जैसे शीशा कैल्शियम, शीशा एंटीमनी, शीशा टिन, शीशा सिल्वर, शीशा कैल्शियम मिश्र धातु, कई तरीके से धातु ये बनाती है जिसका उपयोग अलग अलग इंडस्ट्री में जैसे उत्पाद ऊर्जा भंडारण, ई मोबिलिटी, ऑटोमोटिव, रसायन मतलब केमिकल सेक्टर में, इन सभी सेक्टर में काम आता है। इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक है। धातु उद्योग से जुड़े 50 से अधिक ग्राहक को ये सेवा दे रही है, जिसमें ये हमारा राज्य बैटरी वैटरी है, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, बहुत सारे देशों में अपनी जो है सर्विस ये कंपनी देती है, ठीक है ना। तो बढ़िया बिजनेस है इसका कंपनी का, ठीक है। वही इसका अगर हम लोग देखेंगे तो आईपीओ 5 तारीख आज खुला है, 7 तारीख तक ओपन रहेगा मतलब क्लोज होगा। अलॉटमेंट 10 तारीख को होगा, रिफंड 11 तारीख को हो जाएगा और 12 तारीख को लिस्टिंग इसका हो जाएगा। अभी देखेंगे तो लगभग ये आईपीओ टोटल 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा और 1000 स्मॉल एचएनआई को और 2000 जो है लार्ज एचएनआई को। तो कुल मिला के कह लीजिए कि वहीं लगभग 1,03,000 लोगों को ये आईपीओ टोटल मिलने वाला है। किसका किसका कितना है सब आप लोग देख लीजिए। एंकर इन्वेस्टर से भी कंपनी ने 2 करोड़ 41 लाख इक्विटी शेयर इशू करके 127 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। 9 सितंबर को पहला लॉक इन रहेगा और दूसरा लॉक इन 8 नवंबर 2000 कह लीजिए कि 26 को रहने वाला यहाँ पे है। कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे तो ठीक है। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, एबिटा बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, बोरोइंग भी थोड़ा सा बढ़ा है और हो सकता है इसी बोरोइंग को जो है देने के लिए कंपनी ने पैसा पेमेंट करने के लिए फंड रेज किया है। तो यहाँ पे कुछ वही वर्किंग कैपिटल के लिए रीपेमेंट के लिए वही पैसा कंपनी जुटा रही है। और टोटल का टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 320 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 6 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ इक्विटी शेयर का। बढ़िया आईपीओ आया है। अगर इसका हम लोग सब्सक्रिप्शन आज का देखेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन 3.2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 3.36 टाइम, एचएनआई कैटेगरी में 5.5 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में अभी 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होगा। देखिए ये आईपीओ 1 लाख लोगों को मिल सकता है और 2.7 या 2.8 टाइम 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। मतलब कह लीजिए कि लगभग 2.25 गुना यह आईपीओ लॉजिक के हिसाब से एप्लीकेशन के माध्यम से सब्सक्राइब हो चुका है, वैसे 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अलॉटमेंट का चांस आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग एनबी का ऐसे देखे थे ना, सब उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए इसका भी जीएमपी अच्छा ट्रेड करा। अभी तो 13-14 पे ट्रेड करा था, लेकिन आज ओपनिंग डेट पे इसका जीएमपी 28% हो गया। मतलब 53 रुपये पे 15 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है और 68 रुपये का लिस्टिंग बता रहा है। 4,215 रुपये पे लिस्टिंग बता रहा है। बढ़िया जीएमपी है। अब देखिए इसमें स्क्रैप वाला जो भी बिजनेस है ना, वो चाहे कोई भी कंपनी करे, स्क्रैपिंग का बिजनेस बहुत बढ़िया वाला बिजनेस होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक थीम कह लीजिए है, ठीक है ना। और ये थीम आगे आने वाले कम से कम 10 सालों के लिए तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है और उससे भी लंबे टाइम फ्रेम के लिए। मतलब ये बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं रहने वाला है। बहुत सारे बिजनेस का होता है कि उनका साइकिल ख़त्म हो जाता है 5-10 साल में। इसका अभी शुरू हो रहा है और जितना अभी टाइम बीतेगा उतना
और जो है ज़्यादा रिसाइकलिंग वाला बिजनेस चलेगा। तो ये इसका भविष्य है आने वाले समय के लिए। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो और लिस्टिंग गेन के लिए अभी 28% का जीएमपी ट्रेड करा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के अप्लाई करना ही करना है, अप्लाई करने का इसमें व्यू रहेगा। बाकी और डिटेल में आप लोगों को एनालिसिस करके समझाऊंगा, बताऊंगा कि रिव्यू कैसा आ रहा है, कैसा है, वो सब डिटेल में। ठीक है ना, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।